हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफार्मर को विस्तार से समझेंगे। आज हम ट्रांसफार्मर को दो भागों में पढ़ेंगे। आज के पहले वीडियो में ट्रांसफार्मर का बनावट, उसका प्रकार, सिद्धांत और कार्यविधि, इसको पहले वीडियो पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग, ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियाँ और ट्रांसफार्मर के प्रकार में अंतर, अर्थात ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांसफार्मर। आप देखे होंगे आपके गांवों में या शहरों में गली मोहल्लों के बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो उसको देखने के बाद हम सोचते हैं कि ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पर होता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होता है। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है या घटा देता है। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है या घटा देता है। इसी प्रकार धारा के मान को भी बढ़ा देता है या घटा देता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण हम इसके पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। यहां पर भी दो कुंडली होगी, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। यहां पर ट्रांसफार्मर के मुख्यतः तीन भाग होंगे, पटलिक प्रोड, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। तो सबसे पहले हमारे पास है पटलिक प्रोड। तो पटलिक प्रोड नरम लोहे के आयताकार या वृत्ताकार पट्टियों से बना होता है, जिनके बीच का आयताकार या वृत्ताकार भाग कटा होता है। इसमें हम वार्निश या पॉलिश लगा देते हैं। इनका प्रतिरोध अधिक होने से भंवर धाराओं का मान कम हो जाता है। यहां पटलिक प्रोड लेने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण भंवर धाराओं का मान कम हो जाता है। इसके बाद हमारे पास दो भाग और है, प्राथमिक कुंडली। तो वह कुंडली जिसमें एसी वोल्टता को लगाया जाता है। उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। अर्थात जिस कुंडली में एसी वोल्टता को लगाया जाता है उसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहां पर यह प्राथमिक कुंडली है, यहां पर एसी वोल्टता को लगाया गया है। आप देख रहे हैं यहां पर प्राथमिक कुंडली में एसी वोल्टता को लगाया गया है। इसके बाद आता है दूसरा हमारे पास द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली तो जिस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है उसे हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं। जिस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्राथमिक कुंडली में एसी वोल्टता को लगाया गया है और जिस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया उसे हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार की कुंडली होगी, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। इसके बाद हम जाएंगे आगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर के प्रकार
तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्रत्यवर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्रत्यवर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है और धारा के मान को घटा देता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को बढ़ा देता है तथा धारा के मान को घटा देता है। दूसरा होगा अपचाई ट्रांसफार्मर। तो जब ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को बढ़ा देता है और धारा के मान को घटा देता है, तो अपचाई जस्ट उसका उल्टा करेगा। यह वोल्टता को घटा देगा और धारा के मान को बढ़ा देगा। अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को घटा देता है तथा धारा के मान को बढ़ा देता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र बना हुआ दो प्रकार का ट्रांसफार्मर है। पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, आप देख रहे हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। यहां पर आप देख रहे हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। इस प्रकार आप देख रहे हैं यह है प्राथमिक कुंडली और इधर होगा द्वितीय कुंडली। यह है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या कम है जबकि द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या अधिक है। तो जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है वहां का तार मोटा होता है और जिस कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है वहां का तार पतला होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है वहां का तार मोटा होता है और धारा अधिक प्रवाहित होती है तथा जिस कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है वहां का तार पतला होता है और वहां धारा कम बहती है। इसी प्रकार हम देखेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई में इसके उल्टा है। अपचाई में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है प्राथमिक कुंडली और इधर होगा द्वितीय कुंडली। यह है हमारे पास अपचाई ट्रांसफार्मर। तो आप देख रहे हैं कि अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है और इसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। तो हम इसके पहले भी समझ चुके हैं कि जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है वहां का तार मोटा होता है और जिस कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है वहां का तार पतला होता है। जहां का तार मोटा होता है वहां अधिक धारा प्रवाहित होती है, अर्थात जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी वहां धारा अधिक प्रवाहित होगी।
इसके पश्चात हम आगे चलेंगे ट्रांसफार्मर के संरचना और ट्रांसफार्मर का कार्यविधि, ट्रांसफार्मर का कार्यविधि और सिद्धांत। ट्रांसफार्मर का कार्यविधि और सिद्धांत। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में एसी वोल्टेज को लगाया जाता है तो उसके द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और वहां विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में एसी वोल्टेज को लगाया जाता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और वहां विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। आगे लिखेंगे, मान लो प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः फेरों की संख्या होगी एनपी व एनएस। मान लो प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या क्रमशः एनपी व एनएस है तथा विद्युत वाहक बल क्रमशः ईपी व ईएस है तथा चुंबकीय फ्लक्स फाई है। यहां पर हम लिए हैं प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या एनपी, द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या एनएस, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल ईपी, द्वितीय कुंडली विद्युत वाहक बल ईएस तथा चुंबकीय फ्लक्स फाई। इसके बाद देखेंगे तब प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, यहां लगा देंगे हम फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित द्वितीय नियम। तो हम जानते हैं द्वितीय नियम के बराबर होता है विद्युत वाहक बल। तो यहां पर विद्युत वाहक बल हमारे पास है ईपी, इसके बराबर होगा माइनस एनपी और डी फाई अपान डी टी। ईपी बराबर होगा माइनस एनपी और डी फाई अपान डी टी तथा द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल ये होगा ईएस, इसके बराबर होगा माइनस एनएस और डी फाई अपान डी टी। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसके पश्चात हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे तो ये होगा ईएस अपान ईपी इक्वल टू होगा माइनस एनएस और डी फाई अपान डी टी, नीचे होगा माइनस एनपी और डी फाई अपान डी टी। डी फाई अपान डी टी आपस में कटेगा और माइनस भी आपस में कट जाएगा तो ये होगा ई एस अपान ईपी के बराबर एन एस अपान एन पी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इसके बाद
यदि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में प्रतिरोध का मान नगण्य है, यदि प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली में प्रतिरोध का मान नगण्य है, तो प्राथमिक कुंडली में यहां पर विद्युत वाहक बल जो है वो वोल्टता के बराबर हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, तथा द्वितीयक कुंडली में ES के बराबर होगा VS। इसलिए समीकरण 3 से ये होगा VS अपान VP इक्वल टू NS अपान NP। इसको मान सकते समीकरण नंबर 4। इसके पश्चात हम जानते हैं शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति। तो तात्क्षणिक शक्ति के बराबर होगा V इंटू आई। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा, यदि प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली में धारा क्रमशः IP तथा IS है, तब नीचे से लिखेंगे इसको, ये होगा प्राथमिक कुंडली में तात्क्षणिक शक्ति। तो शक्ति के बराबर होता है V इंटू आई, तो ये होगा VP और IP। इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली में तात्क्षणिक शक्ति, ये होगा VS और IS। आदर्श स्थिति में ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। VP IP इसके बराबर होगा VS IS। VP VS के नीचे चले जाएगा तो VS अपान होगा VP। VS के नीचे VP चलेगा तो IS IP के नीचे आएगा, तो IP अपान IS। इसको अगला समीकरण मानेंगे, समीकरण नंबर 5। नीचे लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से। आप देख रहे हैं दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, या तीनों एक दूसरे के बराबर होगा, तो ये होगा VS अपान VP बराबर होगा IP अपान IS इक्वल टू होगा NS अपान NP। यहां से अब अलग अलग स्थिति लगा देंगे। स्थिति एक, पहली स्थिति में आप देख रहे हैं नीचे है NP। यदि NP बड़ा है NS, यहां से NP बड़ा है यदि NS, तो VP बड़ा होगा VS से। आप देख रहे हैं NP नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, तो VP भी बड़ा होगा VS से, तो IS बड़ा होगा IP से। ये काम करेगा अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर।
इसके लिए वर्क करेगा। यहां पर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है और यह धारा के मान को बढ़ा देता है, अर्थात अपचायी ट्रांसफार्मर धारा के प्रबलता को बढ़ा देता है, क्योंकि हम जानते हैं जहां पर फेरों की संख्या कम होती है वहां का तार मोटा होता है और वो धारा के मान को बढ़ा देता है। इसके अगली स्थिति में इसको उल्टा ले लेंगे। अब इसमें होगा, अब यदि NS ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से, NS बड़ा है NP से, तो VS बड़ा होगा VP से तथा IP बड़ा होगा IA से। अर्थात ये लागू है स्थिति उच्चाई ट्रांसफार्मर में। अर्थात उच्चाई ट्रांसफार्मर धारा के प्रबलता को घटा देता है। इस प्रकार उच्चाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को तो बढ़ाता है लेकिन धारा के मान को घटा देता है, जबकि अपचायी ट्रांसफार्मर वोल्टता के मान को घटाता है और धारा के मान को बढ़ा देता है। इसके अगली वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के उपयोग, हानियां और ट्रांसफार्मर के दोनों प्रकार में अंतर को समझेंगे।